स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मानव रोग के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले हमने एक भाग बना लिया है जिसमें हमने परिचय मानव रोग के परिचय और परिभाषा से संबंधित सामान्य जानकारी देखी है। परिचय और परिभाषा से संबंधित सामान्य जानकारी देखी थी और हमने उसमें से कुछ प्रश्न भी किए थे। तो आज मैं आपके लिए कुल 9 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। जी हाँ, 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके लिए और उसके साथ ही कुछ रोगों की सामान्य जानकारी भी हमने उपलब्ध कराई है। इस नए इनिशिएटिव को जो नाम दिया है वो है द साइंस शो। आज जो हम बात करेंगे वो होगी जीवाणु जनित रोगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जीवाणु जनित रोग से क्या अर्थ है? जीवाणु से हमारा अर्थ है बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया से कितने रोग होते हैं। तो आइए साइंस शो के इस भाग में हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि शिक परीक्षण किस रोग में किया जाता है। देखिए, कभी भी किसी को कोई रोग होता है तो उसे जानने के लिए डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट लिखता है जिससे ये पता चलता है कि रोग कौन सा है। इसी प्रकार से ये एक परीक्षण है जिसका नाम है शिक परीक्षण। शिक टेस्ट कह दीजिए आप इसे, या आप इसे शिक परीक्षण कह दीजिए। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं दोस्तों? तो हमारे ऑप्शंस हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है तपेदिक, सेकंड हेजा, टाइफाइड या टिटनेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हेजा में। जी हाँ, शिक परीक्षण जो किया जाता है वो किया जाता है हेजा रोग के अंदर। और इसी हेजा रोग का एक नाम और होता है, इसी हैजा रोग का एक नाम और होता है जिसे कहा जाता है कोलेरा। जी हाँ, इसे कहा जाता है कोलेरा, या फिर इसे हम विसूचिका भी कहते हैं, विसूचिका भी कहते हैं। अगर बात की जाए बैक्टीरिया की कि हैजा किस बैक्टीरिया से फैलता है, देखिए बैक्टीरिया जनित जितने भी रोग हैं तो हमें उनके रोग कारक का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया से जनित रोगों का नाम और उनके रोग कारकों का नाम समान होता है। जैसे बात करें हैजा की, तो हैजा के रोग कारक का नाम होता है विब्रियो कोलेरी। हैजा के रोग कारक का नाम क्या होता है? विब्रियो कोलेरी। और इसी प्रकार अगर तपेदिक तपेदिक की यानी बात करें हम, तपेदिक को बोलते हैं हम टीबी। टीबी कह दीजिए या फिर यक्षमा कह दीजिए, यक्षमा, या फिर काक रोग कह दीजिए, कोच रोग कह दीजिए, क्षय रोग कह दीजिए, जो भी है। तो इसका जो वायरस होता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबेरोक्लोसिस। जी। और टाइफाइड का होता है साल्मोनेला टाइफी। और इसी प्रकार जो लास्ट है टिटनस, टिटनस का होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। तो बिल्कुल इनके जो रोग हैं, बैक्टीरिया, ये केवल बैक्टीरिया में होता है दोस्तों, कि जो रोग होता है उस रोग का नाम उसी बैक्टीरिया के साथ मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, दूसरा प्रश्न भी एक प्रकार के टेस्ट को लेकर है कि मेंटॉक्स टेस्ट किस रोग में किया जाता है। मेंटॉक्स टेस्ट, मेंटॉक्स मेंटॉक्स टेस्ट किस रोग में किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर होगा टीबी। टीबी यानी ट्यूबेरोक्लोसिस। टीबी का अर्थ है ट्यूबेरोक्लोसिस। तो ट्यूबेरोक्लोसिस में मेंटॉक्स टेस्ट किया जाता है जिससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर पर्सन को टीबी है या नहीं। ठीक है दोस्तों, टाइफाइड के बारे में हम बात कर चुके हैं, कोलेरा की भी बात कर चुके हैं। टाइफाइड यानी सॉरी टीबी, टीबी के जो उपचार है उस उपचार के लिए एक विशेष पद्धति इस्तेमाल में ली जाती है जिसे हम कहते हैं एमडीआर। एमडीआर का पूरा नाम होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। इसके अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एंटीबायोटिक तो हर रोग में काम आती है, लेकिन एमडीआर में क्या होता है, 5 या 7 एंटीबायोटिक या फिर 3, इनका ग्रुप बनाकर मरीज को एक साथ ये दी जाती है। इसे कहते हैं एम डी आर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, या काफ़ी किताबों में इसे एम डी टी लिखा हुआ है,
मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, तो दोनों ही सही है, आप कोई सा भी याद रख सकते हैं। लेकिन अगर टीबी के बारे में हम विशेष बात करें तो एक विशेष पद्धति का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसके अंदर भी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि डीपीटी का टीका किन किन बीमारियों के निवारण हेतु लगाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डेंगू, परटूसिस, टिटनेस और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए डीपीटी यानी तीन बीमारियों का निवारण इससे होगा डीपीटी। डी से होगा डिप्थीरिया, पी से होगा परटूसिस और टी से होगा टिटनेस। तो ये तीनों हम आपको इस ऑप्शन में शायद परटूसिस तो दिख रहा है लेकिन वो इसमें नहीं दिख रहा होगा। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि डी से डिप्थीरिया और परटूसिस जो है उसे हिंदी में काली खांसी कहते हैं, और टी से टिटनेस। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, डिप्थीरिया, काली खांसी या टिटनेस। बच्चों को लगाया जाता है डीपीटी का टीका ताकि उन्हें तीन बीमारियों से निदान मिल सके, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ चुका है हमारे सामने, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि एमडीआर थेरेपी किस रोग में दी जाती है। एमडीआर थेरेपी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, इसकी जगह अगर आपके टीबी लिखा है तो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, दोनों ही सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए प्लेग में एमडीआर थेरेपी नहीं इस्तेमाल में दी जाती, इसके लिए प्लेग वैक्सीन आता है या फिर एंटीबायोटिक आती है जहाँ जहाँ प्लेग का इलाज होता है। और ऑप्शन ए यानी टीबी, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, तो और ऑप्शन बी यानी कुष्ठ रोग, इसमें भी एमडीआर थेरेपी दी जाती है। तो इन दोनों रोगों में एमडीआर थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि टीबी और कुष्ठ रोग में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैंसन का रोग किसे कहते हैं। जी हाँ, हैंसन, हैंसन का रोग किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए इसका आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है कुष्ठ रोग, दूसरा है प्लेग, तीसरा है एंथ्रेक्स, चौथा है उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी आंसर तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि हमेशा ये आंसर जरूरी ऐसा नहीं है। इसका आंसर एंथ्रेक्स नहीं है, इसका आंसर प्लेग नहीं है, इसका आंसर है कुष्ठ रोग। दोस्तों इसका आंसर है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हम कहते हैं हैंसन का रोग, और इसका एक नाम और है जिसे हम कहते हैं लेप्रोसी। इसका नाम है लेप्रोसी। और कुष्ठ रोग का पता लगाने के लिए एक विशेष परीक्षण किया जाता है जिसे कहते हैं लेप्रोमिन टेस्ट, जिसे कहते हैं लेप्रोमिन टेस्ट। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, जो दूरस्थ अंग है, दूरस्थ अंग जो है, दूरस्थ अंग, दूरस्थ अंग सफ़ेद पड़ जाते हैं। दूरस्थ अंग जो है वो सफ़ेद पड़ जाते हैं और अंगुलियां गलने लगती, चाहे अंगुलियां कह दो, या शरीर का जो अंग सफ़ेद पड़ेगा वो धीरे धीरे गलने लग जाएगा और उसको वहाँ से हटाना पड़ता है। भारत से भी इस रोग का उन्मूलन हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न प्लेग रोग के बारे में दिया गया है कि प्लेग रोग के बारे में सत्य कथन है, मतलब कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसे काली मौत भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसका रोग वाहक जिनोप्सिला चियोप्सिस है। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी क्योंकि प्लेग रोग के बारे में दो चीज़ें आती है, एक तो रोग वाहक आते हैं और एक इसका आशय आता है। देखिए आशय के बारे में हमने कल बात की थी कि आशय क्या होता है। अगर आपको इन टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना है कि रोग वाहक क्या है, आशय क्या है, रोग कारक क्या है, तो आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा। तो हम इस सवाल में आगे की ओर बढ़ते हैं कि भाई इसे काली मौत भी कहते हैं, इसका रोग वाहक जिनोप्सिला चियोप्सिस है, इसका आशय चूहा है। दोस्तों सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो, देखिए सत्य थोड़ा गलत लिखा हुआ है प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण, आप इसको सही कर लें अपने लेवल पे ना। तो सभी कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि वह जीवाणु जिसका जैविक युद्धों में गलत उपयोग भी किया जा सकता है। यानी कि जीवाणु, देखिए भविष्य में अगर चौथा विश्व युद्ध होता है तो वो जैविक हथियारों द्वारा लड़ा जाएगा, वो
जैविक हथियारों द्वारा भी लड़ा जा सकता है, क्योंकि परमाणु हथियार तो है ही लोगों के पास, सभी देशों के पास है परमाणु हथियार, लेकिन वो जैविक हथियार का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आज हम कोविड-19 के बारे में ये सुनते हैं कि यह चीन द्वारा फैलाया गया है। ठीक है, देखिए जो भी बात है, हम बात बात इसके बारे में फिर कभी बात जरूर करेंगे। तो डिप्लोकोकस, न्यूमोकोकस, बैसिलस एंथ्रेक्स, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा सही आंसर होगा बैसिलस एंथ्रेक्स। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बैसिलस एंथ्रेक्स, यानी ये एकमात्र ऐसा जीवाणु है जिसका जैविक युद्धों में गलत उपयोग किया जा सकता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया की जो मैंने बात, ये डिप्लोकोकस न्यूमोकोकस जो है ये निमोनिया का कारक है, और ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ये बोटुलिज्म का कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की ओर। डॉट्स पद्धति द्वारा किस रोग का उपचार किया जा सकता है? देखिए, डॉट्स पद्धति द्वारा किस रोग का उपचार किया जा सकता है, हमने आप इससे पिछले वाले प्रश्न में डॉट्स के बारे में बात की थी। डायरेक्ट, ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, अब इसका आंसर मैं बताने के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा सीधा सीधा तपेदिक यानी टीबी का। और भी 2-3 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए एंटेरिक यानी टाइफाइड, पर्टूसिस यानी काली खांसी। देखिए ऑप्शन में नाम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको इनके दूसरे नाम भी मालूम हो सके। तो तपेदिक यानी टीबी, टीबी का इलाज किया जाता है डॉट्स पद्धति से, अर्थात डायरेक्ट, ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न है हमारा आज का। लेप्रोमीन परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? देखिए आपको बता चुका हूँ, लेप्रोमीन, लेप्रोमीन याद आता है, आप याद रखिए लेप्रोसी, लेप्रोसी का अर्थ है कुष्ठ रोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में ध्यान, कुष्ठ रोग को पता करने के लिए लेप्रोमीन टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों आगे की स्लाइड में हम कुछ महत्वपूर्ण रोगों के थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, एक रोग का नाम आता है सबसे पहले टीबी, इसके बारे में मैंने बताया आपको। इसे टीबी कहते हैं, क्षय कहते हैं, यक्ष्मा, तपेदिक, ये चारों इसके नाम हैं। 2 नाम हो रहे हैं इसके, एक तो होता है काक रोग, एक होता है कोच रोग। जी हाँ, एक तो होता है काक रोग और एक होता है कोच रोग। और अगर इसके बारे में हम और बात करें तो ये फैलता किससे है? देखिए, इसका जो रोग कारक है वो होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, और इसका उपचार किया जाता है एमडीआर थेरेपी या फिर डॉट्स के द्वारा। देखिए, अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो डॉक्टर को आप ज़रूर संपर्क करें, और अभी अगर आपकी खांसी है तो आप ज़रूर ज़रूर से संपर्क करें, हो सकता है वो कोविड हो। हम नहीं चाहेंगे ऐसा, लेकिन हो भी सकता है। अगले बारे में बात करते हैं हम, टाइफाइड। देखिए टाइफाइड का एक नाम और है एंटेरिक फीवर, मोती झरा, अंत्रशोध। इसे एक सामान्य जनरल लैंग्वेज में मियादी बुखार भी कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, मियादी बुखार। तो आप ध्यान रखें इसके बारे में। तो ये किसके कारण होता है? देखिए, जो रोग होगा उसके रोग कारक का नाम उससे मिलता जुलता होगा, और ये सुविधा आपको केवल बैक्टीरिया देता है। ठीक है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स यानी कि जो प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं उनके लिए, उनसे इनका उपचार संभव है। और एक टी ए बी वैक्सीन आती है, टी ए बी, टी ए बी, टी मीन्स होता है अपने टाइफाइड, और ए एंड बी, टाइफाइड पैरा, टाइफाइड पैराटाइफाइड, ए एंड बी। एक विशेष प्रकार की वैक्सीन है जो टाइफाइड के लिए काम में आती है। अधिकतर टाइफाइड जो है एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल से कम हो जाता है, फिर भी इसका सही इलाज कराना चाहिए। अगला रोग आता है टिटनेस लॉक जॉ। देखिए टिटनेस काफ़ी खतरनाक रोग है। जब भी किसी धातु से, देखिए जंग लगी हुई धातु हो या कोई सी भी धातु हो, अगर आपकी धातु से थोड़ी सी भी लग जाए या खरोंच आ जाए, अगर वो बड़ी खरोंच है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और 24 घंटे के अंदर अंदर टिटनेस की सीरम आती है, वो टिटनेस की सीरम आप ज़रूर लगवाएं, नहीं तो इससे काफ़ी भयावह नतीजे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि टिटनेस एक ऐसा रोग है जिससे शरीर में ऐंठन हो जाती है और दूरस्थ अंग काले पड़ जाते हैं। और जो ये दूरस्थ अंग काले पड़ते हैं, इनको विज्ञान की भाषा में एक नाम दिया हुआ है, उसे हम कहेंगे गैंग्रीन। जी हाँ, इन्हें हम कहते हैं गैंग्रीन। और इसका जो जीवाणु है यानी बैक्टीरिया जो है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। ठीक है,
और बच्चों में इसके निवारण के लिए टीका लगता है डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस। या फिर कभी आपके लगे तो आप 24 घंटे के अंदर इनका टीका ले ले लिया करें। ठीक है, नहीं तो होता क्या है, लॉक जो मतलब क्या होता है कि ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालता है और हमारा जो जबड़ा है मुंह का वो एकदम लॉक हो जाता है। मतलब मुंह एकदम खुलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगा, वो एकदम लॉक हो जाएगा। जो मीन्स जबड़ा होता है, लॉक यानी लॉक, तो वो हो जाएगा एकदम लॉक, इसीलिए इसको लॉक जॉ कहते हैं। और हिंदी में एक नाम और दिया हुआ है इसका, धनुष टंकार। शरीर में जब बैंठन आती है तो शरीर की जो आकृति है वो धनुष जैसी हो जाती है, इस तरह की, और आदमी को लास्ट में मरना ही पड़ता है। तो आप ध्यान रखें। देखिए, रोग ऐसी चीज़ जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अगर लक्षण मैं आपको बताता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोग आपको है। ठीक है, बस आपकी जानकारी के लिए ये बताया जा रहा है। अगला आता है कुष्ठ रोग, एक नाम और है इसका लेप्रोसी, अगला नाम है इसका हैंसन का रोग। देखिए, लेप्रोसी और ये लेप्रे यानी कि जो रोग है वही उसका रोग कारक है। इसका जो रोग कारक का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। और दूरस्थ अंगों पर सफ़ेद दाग, दूरस्थ अंग मतलब जैसे ये हमारा पेट है तो ये हमारे हाथ है, तो दूरस्थ अंग यानी उंगलियां हुई, तो उंगलियां सफ़ेद हो जाएगी और वो धीरे धीरे गलने लग जाएगी वहाँ की कोशिकाएं। और इसके बचाव के लिए जो थेरेपी आती है वो होती है एमडीआर थेरेपी। इसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि काफ़ी सारी दवाइयाँ इसमें दी जाती है। तो दोस्तों, जीवाणु जनित रोगों में आज के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे विषाणु जनित रोग, यानी कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, उनका क्या उपचार है और उनके लिए क्या क्या टीकाकरण किस प्रकार से किए गए हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्द ही जो रीट के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हम प्रश्नों की सीरीज़ लाने वाले हैं। वैसे ये साइंस शो जो हम चला रहे हैं ये सभी प्रकार की परीक्षा में काम आता है, लेकिन बहुत जल्द हम राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इनके लिए भी हम शोज़ लेकर आएंगे। आपका देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।